जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों, जो कि है टॉपिक है श्रवण कौशल, यानी कि ये टॉपिक है दोस्तों भाषा कौशल के जो 4 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल के जो 4 प्रकार है उसी में से आज का पहला पॉइंट हम लोग का श्रवण कौशल। श्रवण कौशल यानी कि सुनना, जिससे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सुन के ग्रहण करते हैं। तो भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। सुनकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भाषा को ग्रहण करते हैं। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं होता है दोस्तों, केवल सिर्फ सुनना ही श्रवण कौशल नहीं होता है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, वह श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल दोस्तों, वक्ता या प्रवक्ता जो चीज़ बोल रहा है दोस्तों, उसका अर्थ सहित हम लोग सुनकर ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है, श्रवण कौशल कहलाता है। सेकंड कौशल आता है दोस्तों, आप सभी को पता है भाषा कौशल 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो वाचन कौशल यानी कि बोलना, वाचन कौशल दोस्तों बोलना, ठीक है। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन बोलना कौशल कहलाता है। हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, मान लेते हैं हम वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ बोल के ही पढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाचन कौशल है। दूसरों सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है उसके सामने क्या करते हैं, अपने बातों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा, वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। हम दोस्तों पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है कि आप मेरे बातों को क्या करें, समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। तो ये क्या है, वाचन कौशल का उदाहरण। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर दोस्तों सभी टीचिंग एग्जाम का वीडियो लाइव क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, पठन कौशल क्या होता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कहीं से भी किसी विषय को पढ़कर, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, उससे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, पढ़ना। कुछ पढ़कर जो ग्रहण करते हैं वो होता है पठन कौशल। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होता है दोस्तों। सुनने से ज़्यादा यदि हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इससे हमारे अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा होते हैं। पठन कौशल 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पठन कौशल 2 प्रकार का होता है स्वर पठन और मौन पठन। दोस्तों हम लोग कोई क्या होता है, जोर जोर से पढ़ता है, बोल बोल कर पढ़ता है, और कुछ क्या होता है, मने मन पढ़ता है दोस्तों, तो उसे ही बोलते हैं मौन पठन और स्वर पठन, ठीक है। अगला है दोस्तों लेखन कौशल, जो कि आखिरी कौशल है। अपने विचार या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना। हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे, तो क्या करते हैं, लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है। इस कौशल में क्या होता है, हम किस भाषा के माध्यम ही से ही तो लिखा जाता है दोस्तों, कहीं भी लिखेंगे। यदि हम लोग पढ़े हैं शुरू से, हम लोग भी तो शुरू से टीचर नहीं थे ना, जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था कि बोर्ड पे लिखता था, तो एक भाषा के माध्यम से लिखा जाता है। ये डायरेक्टली तो वो लिख नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, और इससे वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें दोस्तों शुद्ध वर्तनी शब्द को शुद्ध लिखना और उसे महत्व भी दिया जाता है, शुद्धता और वर्तनी पर महत्व दिया जाता है दोस्तों। ये था भाषा कौशल। चलिए अब भाषा शिक्षण में मूल्यांकन देख लेते हैं क्या होता है। तो मूल्यांकन दोस्तों सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि क्या करता है, ट्यूशन में
बच्चों से टेस्ट लिया जाता है। स्कूल में वार्षिक परीक्षा होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, ये क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वो जांचना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आप शिक्षक के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यही होता है दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। सबसे प्रमुख हिस्सा यही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन और मूल्यांकन दोस्तों दोनों से क्या होता है, बच्चों के अधिगम का मापन किया जाता है। वो बच्चा कितना जानता है, कितना सीखा है, इसी का अंदाज़ा लगाया जाता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन की प्रक्रिया दोस्तों मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है। अब तो आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया। आकलन क्या होता है, जो मूल्यांकन में जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, वह मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन जो है दोस्तों एक छोटी सी प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक है, बड़ा है। मूल्यांकन सबसे पहले आकलन के बाद ही क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना कि बच्चे किस हद कितना सक्षम है, इस संस्कार कहाँ तक सीखा, ये और क्या चीज़ कर रहे हैं। बालकों की योग्यता, कुशलता व रुचि आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। देखते हैं दोस्तों बालक कितना योग्य है, वो कितना कुशल से सीख रहा है, वो कितना किस विषय में रुचि ले रहा है, इसका पता चलता है किससे, मूल्यांकन से। और उसके अनुसार दोस्तों शिक्षण विधि भी बदला जाता है, अपनाया जाता है। ठीक है। इसके अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। इससे के क्या होता है दोस्तों, अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थी के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, इसका उद्देश्य है, किसका, मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों क्या है कि विद्यार्थी के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। बालकों को चंद्रमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना, बालक चारों तरफ से विकास की दिशा में आगे बढ़े। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, जो बच्चे कमज़ोर हैं उसे बेहतर से बेहतर, वो अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि उसका उपचार हो सके। विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करना। विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करके क्या होता है दोस्तों, भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। बच्चों की अधिगम में